हम पढ़ते हैं भजन सहायता 9 बाब 15 वचन को। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसी में उन्हीं का पाँव फंस गया। क्या कहते हो इसके मतलब? आप अगर किसी धर्मी के बारे में अगर आप कुछ सोचते हो या किसी धर्मी के बारे में अगर आप गड्ढे खोदते हो, किसी धर्मी के बारे में अगर आप आरोप लगाते हो, परमेश्वर कहता है उसी आरोप में आप खुद फंस जाओगे, आपको निकलना मुश्किल है। क्योंकि जिस गड्ढे को आप खोदे उस गड्ढे में आप ही गिरोगे। जो जाल हमारे लिए लगाए हो, धर्मियों के लिए लगाए हो ना, उस जाल में आपकी पाँव फंस जाएंगे और आप खुद नहीं निकल सकते हो। ये हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, ये हमारी बाइबल में लिखा है। हम किसी के विरुद्ध आज तक कोई खड्डे नहीं खोद रहे, नहीं खोदना चाहते हैं। और परमेश्वर कहता है अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो उसकी तरफ दूसरा भी मोड़ फेर दो। तुम अपनी हृदय को शांति ले लो। और हम किसी के विरुद्ध आज तक घमंड नहीं करते हैं। हम घमंड केवल परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि पे करते हैं कि परमेश्वर तुम्हें और अधिक बुद्धिमान बना। परमेश्वर हम तुमसे प्रीति रखते हैं, प्रेम करते हैं, इसीलिए परमेश्वर आपकी घमंड हमारे किसी मनुष्य के ऊपर नहीं, हमारे शैतान के ऊपर है। क्योंकि हमारे शैतान, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं है, किसी जाति से नहीं है, किसी धर्म से नहीं है। हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं से है, जादू से है, टोनों से है, बीमारी से है, कैंसर से है, बड़े बड़े रोगों से है, पैरालाइज से है। हमारी लड़ाई इन आत्माओं से है, दुष्ट आत्माओं से है। और हम कहते हो दुष्ट आत्माओं हमारे अधीन तुम ठहर नहीं सकते हो, क्योंकि हम जीवित परमेश्वर के दास हैं और हम परमेश्वर की रहेंगे, परमेश्वर के हैं और रहेंगे सदा के लिए। अगर हमारे विरुद्ध कोई जाल, कोई गड्ढे खोदने का कोशिश करेंगे तो प्रभु कहता उसमें वो खुद गिर जाएंगे एक दिन। और वो ऐसा गिरेगा, उन्हें बचाने के लिए कुछ दिन लग सकते हैं। हालेलुया। और आप नीति वचन 20 को प्रभु क्या लिखा है? नीति वचन के 20 में लिखा उसी की आज्ञा के द्वारा सारे काम होते हैं। जब तक आप उसकी आज्ञा को नहीं सुनते, नहीं मानते, बिना आज्ञा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको जितनी भी हो सके थोड़े ज़्यादा, अधिक तो अधिक, चढ़ बढ़ के तो चढ़ बढ़ के, जितना भी हो सके। प्रभु कहता है जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उसका भला करना। तुझ में जितनी भी शक्ति हो सके उसका भला करना, जितने भी। ये कोई ज़रूरी नहीं, परमेश्वर नहीं कहता कि तुम 2-4 हज़ार लेके भी खड़े हो सकते हो। प्रभु कहता तुम्हारे पास जितने भी हो सके उनको ले करके तुम खड़ा रहना। ये तुम्हारी एक भलाई रूपी पट्टी पे ये भी तुम्हारी वचन को, तुम्हारी आज्ञाओं को, तुम्हारे किए हुए कर्म को लिखे जाएंगे। परमेश्वर से आप जितने वचन पढ़ते हो, जितने भी वचन को आप अपनी माइंड में याद करते हो, रखते हो, ये सारी परमेश्वर की पुस्तक में लिखी जाती है, सारी वचन लिखी जाती है। और परमेश्वर आपको कभी भूलेगा नहीं। आप परमेश्वर को भूल सकते हो लेकिन प्रभु आपको कभी भूलने वाला नहीं, क्योंकि वो जीवित यहोवा है। आज भी वो जीवित है आपके बीच में, वो आज भी काम कर रहे हैं। हालेलुया। दुष्ट के घर पर यहोवा का श्राप और धर्मी के वास व्यवस्था पर उसकी आशीष होती है। दुष्ट मतलब कौन होता है? कोई जरूरी नहीं कि दुष्ट एक आत्मा ही होती है, दुष्ट मनुष्य भी होता है।
कई बार मनुष्य भी आपके साथ गलत व्यवहार करने लगते हैं। और मनुष्य शैतान को क्या देता है? लीगल ग्राउंड देता है। लीगल ग्राउंड क्या? तो अपनी शरीर उन्हें देता है, जगह देता है। आओ मेरे अंदर वास करो और हम फलाने फास्टर के या फलाने कलीसियाएं के, फलाने विश्वासी के विरुद्ध हम खड़े हो जाए और हम उनके अंदर बन के, शैतान बन के काम करें। क्योंकि आप शरीर दिए हो शैतान को काम करने के लिए, तब आप काम कर रहे हो। क्योंकि शैतान अपने आप काम नहीं कर सकता, कभी भी वो काम नहीं कर सकता, कभी भी वो कामयाब नहीं हो सकता जब तक आप अपनी शरीर उन्हें नहीं देते हो। हालेलुया। शैतान अपने आप कोई भी काम नहीं कर सकता है, कोई भी काम नहीं कर सकता। जादू अपने आप काम नहीं कर सकता। जितना मर्जी चाहे तांत्रिक हो, ओझा हो, काला जादू हो, वो छोड़ता रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब तक आप अपने शरीर को नहीं देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ऐसा होने लगे कि नहीं शैतान अपने आप काम करता है, शैतान अपने आप काम करता है, तो ये जहाज जो आसमान में चलती है ये नहीं चलता, शैतान उसको नीचे गिरा देता। और उनसे जो नीचे गिरता उसके बीच में जो आदमी बैठे हैं, जो भाई बहन बैठे हैं, वो मरता। तो लेकिन शैतान अपने आप नहीं काम कर सकता। शैतान को आप जब तक उन्हें शरीर नहीं दोगे, उसके सामने अपनी आप को विवश नहीं करते हो, तब तक शैतान काम नहीं कर सकता। जब आप अपनी शरीर को उसके सामने विवश कर दोगे, शैतान मैं अपनी शरीर तुझे देता हूँ, लो काम करो, तभी जाके शैतान आप में वास करेगा। फिर वो काम करना स्टार्ट करेगा। फिर वो काम किस तरह करता है? आप उनके भी पास जो भी बंदे जाएंगे, जो भी भाई या बहन, माता पिता जाएंगे, उन्हें अच्छा स्वभाव नहीं सिखाएंगे, उन्हें गलत ही स्वभाव सिखाएंगे। वे जवान लड़के और लड़कियों को गलत व्यवहार पे डालेंगे, गलत काम के बारे में बताएंगे, चोरी के बारे में बताएंगे, लूटने के बारे में बताएंगे, खून करने के बारे में बताएंगे। ये सब होती दुष्ट आत्माओं के काम। एक बीमारी होती है, वो उसके जरिए ही आता है। आप नशे में उतार दोगे, वो एक बीमारी होती है, एक रोग होती है, वो एक आत्मा होती है नशे का। कैंसर एक आत्मा होती है, पैरालाइसिस एक आत्मा होती है। वो चलता फिरता आत्मा है। जब तक आप उन्हें शरीर नहीं दे सकते हो, अगर ऐसा होने लगे कि नहीं वो आत्मा खुद काम करने लगे, तो वो जितने मनुष्य धरती पे बनाए गए ना, वो सब में वास कर सकता है। लेकिन हर कोई शैतान की नहीं है, परमेश्वर की है। परमेश्वर की बनाई युक्तियों पे वो चल रहे, आज भी स्थिर हैं वो। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है, आप जब तक हमारी वचन पे रहोगे, तुम्हारे आए दाएं और बाएं 10,000 गिरता रहेगा बीमारियां, लेकिन तुझे टच नहीं कर सकता, तुझे छू नहीं सकता वो शैतान। आपके पास जाके वो चले जाएगा, लेकिन आपको वो कुछ नहीं कह सकता, कुछ नहीं कह सकता है। क्योंकि आप बीमारियों के लिए नहीं बनाए गए हो, आप परमेश्वर की चतुर्थी और महिमा करने के लिए बनाए गए हो। आप जीवित परमेश्वर के दास हो, जीवित परमेश्वर के बंदे हो। इसलिए आपके ऊपर प्रभु का अनुग्रह और सामर्थ्य है। आपके ऊपर जब तक परमेश्वर का अनुग्रह और सामर्थ्य है, शैतान कुछ भी प्रबलता नहीं कर सकता, शैतान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। वो चाह के भी नहीं कर सकता है, वो चाह के भी आपके ऊपर वो कुछ नहीं कर सकता है। हालेलुया। इस तरह परमेश्वर कहता है, लोग कहते हैं नहीं हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी मुकुट कौन ठहरेगा, हमारा शोभा कौन बनेगा। लिखा बूढ़ों की शोभा उसके नाती पोते होते हैं। तो बुजुर्ग हो गए, हमें तो कोई पूछने वाले नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुझे पूछने वाले हैं, और तुम्हारे सिर का मुकुट। लोग कहते हैं नहीं, जब तक हम काम आते तभी तक हमारे सिर का मुकुट होता। लेकिन परमेश्वर कहता नहीं, तुम्हारी नाती और पोते तुम्हारे सिर का मुकुट बनेगा। जो काम तुम नहीं कर दिखाए, वो काम तुम्हारे नाती और पोते करके दिखाने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज आप जीवित हो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए। आज आप बलवंत हो परमेश्वर की वजह से। आप आज सर्वशक्तिमान हो परमेश्वर की वजह से। आप आज हर एक काम कर सकते हो यहोवा के नाम से।
क्योंकि परमेश्वर कहता है आपके नाती पोते आपके सिर की मुकुट हैं। जिस तरह एक राजाओं का पहले मुकुट पे सिर पे हुआ करता था, नहीं वो राजा है, जो दूर से लोग पहचान लेते थे क्या है, वो राजा है, उसके सिर पे मुकुट लगे हुए, सोने का मुकुट लगे हुए, चांदी के मुकुट लगे हुए, वो क्या है, राजा है। लेकिन प्रभु कहता है जब तक हमारे वचन तुम्हारे अंदर हैं तुम भी मुकुट को पा चुके रहोगे, पा के रहोगे, और पा रहे हैं लोग, और आप भी पाओगे। जितने बूढ़े हैं, जितने बूढ़े माता पिता, वो भी मुकुट को पाएंगे। जो भी कहते हैं नहीं हमारे पास नहीं कुछ भी, परमेश्वर कहता अगर तुम जिस दिन मुंह से कहते हो हमारे पास कुछ नहीं आए, उस दिन से तुम्हारे घर में, तुम्हारे शरीर में वो घटी होने लगती है। जिस तरह कहते हो नहीं हमारे घर में कुछ भी नहीं है आज से, तो परमेश्वर कहता है अगर तुम्हारी जुबान से अगर निकलता ये चीज़ कि तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, तो प्रभु कहता है क्योंकि तुम्हारे मुंह में जिंदगी और मौत दोनों है। अगर तुम मुंह से कह दोगे नहीं तुम जीवित हो, तो तुम जीवित रहोगे। दूसरों को भी कहोगे नहीं तुम जीवित हो, तो वो जीवित रहेगा। अगर वो मरा भी है तुम कह दो जी उठ, तो वो जी उठेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मुंह में जीवन और मृत्यु दोनों वास करती है। आप मृत्यु को मत जगाओ, आप जीवित को जगाओ ना। जीवित आत्मा को जगाओ जो आपके हृदय में है, उन्हें जगाओ कि बोलो आज मैं परमेश्वर के वचन से समरण हूं। और अगर जिस दिन आप समरण हो जाओगे ना, उस दिन कहोगे नहीं हम भी कुछ कर दिखाने के लिए आए हैं। उसी तरह परमेश्वर कहता है बूढ़ों के स्वभाव में कौन होता है? उसकी नाती और पोते होते हैं, नाती और पोते होते हैं। हालेलुया। और बाल बच्चों की शोभा कौन होते हैं? कहता है बाल बच्चे ऐसे खेलते हैं ना, और उसके स्वभाव में कोई करते हैं, उसकी स्वभाव में कौन होता है? उसकी सिर की मुकुट कौन होता है बाल बच्चों की? उसकी माता पिता होता है। तो जिस दिन वो माता पिता नहीं रहेगा, वो बच्चों की मुकुट की स्वभाव में नहीं है, खत्म हो जाता है। वो खत्म क्यों होता है? उसकी माता पिता शायद परमेश्वर में नहीं है, यहोवा को अपने हृदय से नहीं मानता है, इसलिए वो खत्म होता है। आप यहोवा पर इस तरह भरोसा बनाओ कि यहोवा लगेगा कि नहीं आपको हमारे पास बैठे। आप जिस कुर्सी पे बैठोगे वो कुर्सी भी मसा हो जाएंगे। आप जिस सोफा पे बैठोगे ना, वो सोफा मसा हो जाएंगे। आप जिस खेत की फल को छुओगे, फल को बगीचे की फल को छुओगे, जिस दिन आप, बाइबल बताती है जो पेड़ कभी फल नहीं देता था वो भी फल देने स्टार्ट कर देगा। क्यों? आप अपने विश्वास से उन्हें छुए हो। आपके अंदर वो विश्वास है कि नहीं ये पेड़ फल लाएगा। आप क्या छुए हो? विश्वास से छुए हो। एक बच्चों क्या होता है कि नहीं हमारी स्वभाव में हमारी शोभा हमारी माता पिता है, लेकिन उसकी माता पिता क्या कहते हैं? हमारे बच्चे यूं ही रहते। वो थोड़ी देर के लिए क्या रहता है? यूं ही रहते, लेकिन उस बच्चों पर जब कोई प्रॉब्लम आता है, नहीं, उसकी माता पिता पूरी स्वभाव में, पूरी शोभा एक दूसरों से शायर करने लगते हैं। नहीं, हम तो जीवित परमेश्वर के हैं, हम जीवित प्रभु के हैं, हम जीवित परमेश्वर के अनुग्रह पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप संपूर्ण मन से यहोवा के ऊपर विश्वास किए हो। जब तक आपकी विश्वास यहोवा पर रहेगा, आपकी वचन स्थिर रहेगा, आपको कोई हिला नहीं सकता है। आप हिलने वाले नहीं है, आप बढ़ने वाले हो, आप बढ़ते हुए नजर आओगे अपनी फाइनेंस में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में, अपनी बिजनेस में, अपनी लाइफ में जो आप करने के लिए जा रहे हो वो यहोवा के नाम से सफल हो और फलदार हो, प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। मैं कहता हूँ परमेश्वर वो फले फूले और धरती पर बढ़े यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से, और परमेश्वर की महिमा और अनुग्रह उनके घराने पे बने रहे, उसके ऊपर बना रहे, उसके अंदर से हर बीमारी, हर रोग कैंसिल हो जाए। मैं कहता हूँ खून बहने वाले, पानी बहने वाले, आत्मा सारे कैंसिल हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। अगर आप यहोवा को संपूर्ण मन से मानते हो तो, अगर आप हृदय से कह दोगे, हृदय से
दिल से कह दोगे ओ अंधे तू देखने लग, मैं कहता वो अंधे देखने लगेगा। अगर आप जिस दिन कह दोगे वो लंगड़े तू उठ और चल, वो चलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप अपने हृदय से नहीं बोलते हो। आप अपने हृदय से बोलो, वो चलने लगेंगे प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, आमीन।